सुप्रभात बच्चों। मैं आत्मीय ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका जय स्वामीनारायण। मैंने आपको पहले जो पाठ पढ़ाया था, पाठ 16 कुंडलियाँ और व्याख्या किया था, आशा है आपने अच्छे से अध्ययन उसका किया होगा। उसी पाठ के संदर्भ में मैं आज आपको कुछ भाषा अध्ययन करवाऊंगी, यानी कुछ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ टिक यानी सही ऑप्शन चुनो वैसे प्रश्न, और कुछ शब्दार्थ आपको बताऊंगी। तो आशा है आप मैं स्क्रीन पर पिक्चर डालती जाऊंगी और आपको व्याख्या करती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और फिर जो मैं आपको गृह कार्य दूंगी वो आप अपनी लिखित पुस्तिका में यानी गृह कार्य बुक में, होमवर्क बुक में लिखिएगा और मुझे भेजिएगा, पिक्चर खींच के सेंड कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। एक एक स्क्रीन पर पिक्चर डालती जाऊँगी, आप ध्यान से उसको देख करके सुनिएगा और समझिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके स्क्रीन पर मैंने इसको लगाया है, आप ध्यान से देखिए और मैं पढ़ रही हूँ वो सुनिए। प्रश्न 1, दौलत पाकर मनुष्य को क्या न करने की सलाह दी गई? उत्तर, दौलत पाकर मनुष्य को घमंड या अभिमान न करने की सलाह दी गई। प्रश्न संख्या 2, आदमी की जग हंसाई कब होती है? उत्तर, जब आदमी बिना सोचे विचारे काम करता है तब उसकी जग हंसाई होती है। प्रश्न, राग रंग किसे नहीं भाता है? उत्तर, बिना विचारे काम करने वालों का जब उपहास होता है तो उन्हें राग रंग जरा भी नहीं भाता है। प्रश्न, छेद करी काटी में बाध्यों से क्या आशय है? उत्तर, हीरे को सिर की पगड़ी या मुकुट में रखा जाता है, उसे पूरा सम्मान दिया जाता है, परंतु गंवार लोग उसके मूल्य को नहीं आंक पाते। ये जो प्रश्न उत्तर है, ये जो छंद है वो आपकी कुंडलियाँ में नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन राग रंग किन्हें नहीं भाता है वो आपके पाठ में है। तो ये मैंने आपको बताया है कि बिना विचारे काम करने वालों का जब उपहास होता है तो उन्हें राग रंग जरा भी नहीं भाता है। नीचे वाला प्रश्न मैंने व्याख्या कर दिया है, लेकिन ये आपके प्रश्न आपके पाठ में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला, कुंडलिया पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, कुंडलिया पाठ के लेखक का नाम गिरधर कविराय है। ये मैंने आपको पाठ व्याख्या से पहले बता दिया था। प्रश्न, बिना विचारे जो करे, जो ये लाइन है, जो ये छंद है, जो ये वाक्य है, वो कुंडलिया को यदि हम जीवन में उतार लें तो हमें क्या क्या लाभ होगा? उत्तर, इससे यह लाभ होगा कि बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, काम नहीं बिगड़ेगा और लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। इससे मन को शांति मिलेगी तथा कष्ट भी झेलने नहीं पड़ेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर है ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में नहीं है, ये मैंने नोट बनाए हैं और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्याख्यात कर रही हूँ। हो सकता है प्रश्न पत्र में इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो बस आप देखिए और समझिए, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका नोट आपको भेज दूँगी, पिक्चर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कवि ने कैसा व्यवहार करने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने दौलत पा लेने पर मीठे वचन कहने तथा सभी से विनम्र व्यवहार करने के लिए कहा है। प्रश्न, अरे यह सब घट दौलत, इससे कवि का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय है कि दौलत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की परीक्षा लेती है, उसके अच्छे बुरे स्वभाव को तौलती है। अब ये प्रश्न है कि बिना सोचे समझे कार्य करने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, बिना सोचे समझे कार्य करने पर मनुष्य को पछताना पड़ता है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो पंक्तियां नीचे दी गई हैं उसका आपको अर्थ लिखना है, उसका भाव लिखना है। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, ख, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और या अथवा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपरो जग में होत हंसाए। तो ये जो पंक्तियां हैं इनका आपको भाव स्पष्ट करना है, तो मैंने इधर किया है। अथवा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये प्रश्न ही है, तो इसका मैंने उत्तर है नीचे देखिए नोट किया है और आपको स्क्रीन पर लगाया है। पहला का उत्तर है भाव यानी व्याख्या। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि धन दौलत को मनुष्य को पाकर सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल की तरह अस्थिर होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पास हमेशा नहीं रहती है। ये जो ऊपर का लाइन है ना, बिना विचारे, ये प्रश्न का ही है और उत्तर नीचे दिया गया है। क भाव यानी क पहला जो आपका लाइन था उसकी व्याख्या, और ख अब दूसरी व्याख्या मैं कर रही हूँ। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि मनुष्य को बिना सोचे समझे कोई भी कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य बिगड़ जाता है और उससे जीवन में पछताना पड़ता है। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है,
इसका उत्तर इस नोट में नहीं है, लेकिन मैं आपको मौखिक तौर पे बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपने पाठ पढ़ा है मन लगा के ध्यान से, तो आपको इसका उत्तर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। अरे यह सब घट दौलत, इसमें यह का प्रयोग हुआ है किसके लिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। क धनी व्यक्ति के लिए, ख दौलत के लिए, ग कविराय के लिए, या घ अभिमान के लिए। तो क्या आंसर सही है आप बताइए? राइट, क धनी व्यक्ति के लिए। उत्तर पता है ना? धनी व्यक्ति के लिए। प्रश्न, ठाहु न रहत निदान कहत कथन से दौलत को बताया गया है। इसमें भी 4 विकल्प हैं, क चंचल, ख अचल, ग स्थिर और घ भारी। तो दौलत को क्या बताया गया है? सही उत्तर क चंचल। अगला प्रश्न, ठाहु न रहत निदान जीते जग में जग लीजिए। उक्त पंक्ति में ठाहु शब्द का अर्थ है क स्थिर, ख चल, ग चलायमान, घ गतिमान। हाँ, क सही, क जो उत्तर है स्थिर वो सही है। प्रश्न, कुंडलियाँ। पाठ में पाहुन शब्द का अर्थ है मेहमान, मेजबान, भगवान या पतवार। अब 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा उत्तर सही है? जी हाँ, क मेहमान। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पाठ में आए निम्नलिखित कारकों के विभक्ति चिन्हों को लिखिए। जो आपने पाठ पढ़ा है ना, उसमें कुछ कारक हैं, कारक की विभक्ति है, तो इसमें कारक के नाम लिखे गए हैं। आपको अपने ही पाठ में ये सारे कारक के जो चिन्ह हैं, जो शब्द हैं, वो मिल जाएंगे, शब्दांश से जो मिल जाएंगे आपको। तो आइए पहले पढ़ते हैं प्रश्न में कौन कौन से कारक हैं। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। कारक के विषय में तो आपने जरूर पढ़ा है। तो उत्तर है अधिकरण कारक का में, पे, पर। ख संबोधन कारक हे, अरे, भो। तीसरा कर्म कारक को। संबंध कारक चौथा है का, की, के। ये आपके पाठ में ही ये वर्ण है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये प्रश्न सिर्फ आपको अध्ययन के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाहुन निसिदिन चारि रहत सभी के दौलत में निसिदिन में तात्पर्य निशा यानी ब्रैकेट में रात व दिन से है। उक्त कुंडलियाँ पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अच्छा, इसमें जो पाठ से शब्द है ना, इन्होंने दिए हैं और इसका हमको उत्तर में विलोम लिखना था। तो यश हसाए बिगड़ना, सम्मान, गुण। उत्तर है यश का अपयश, हसाए का रुलाए, बिगाड़ना का बनना, सम्मान का अपमान और गुण का अवगुण। विलोम शब्द तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये है। तो अब अगला पिक्चर देखते हैं, अगला चित्र देखते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर डालूंगी। ये चित्र आप ही की पाठ्य पुस्तिका से है, वितान से, और सेम पाठ से है, कुंडलियाँ पाठ 16, पेज नंबर 144, 144। निकालिए, खोलिए अपनी पाठ्य पुस्तिका। तो देखते हैं व्याकरण बोध। मैं पढ़ रही हूँ और ध्यान से ये टिक लगाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसी से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। व्याकरण बोध। उचित हिंदी पर्याय पर सही का निशान लगाइए। क गुण। 4 ऑप्शन है, पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गान। तो क्या है सही? देखिए मैंने टिक लगाया है। जी हाँ, दूसरा गुण। उसी संदर्भ में ख सहस, पहला सहस्त्र, दूसरा हजार, तीसरा साहस और चौथा हास्य। तो पहला सहस्त्र ही शब्द सही है, जो सहस से सहस का अर्थ है। ग चारी, तो पहला नौकर, दूसरा चरना, तीसरा चार और चौथा चारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पे मैंने टिक लगाया है? जी हाँ, तीसरा, चार। घ निस्दिन। निस्दिन का क्या अर्थ होगा, क्या पर्याय होगा? पहला रात दिन, दूसरा निष्कर, तीसरा सुबह और चौथा प्रातःकाल। तो इसमें मैंने कौन से शब्द पे टिक लगाया है? कौन सा उत्तर सही है? जी हाँ, पहला रात दिन। अब अंगा देखते हैं। गाहक, इसमें 4 ऑप्शन है, पहला गाहक, दूसरा खरीदार, तीसरा ग्राहक और चौथा बेकार। तो इसका उत्तर है तीसरा ग्राहक, जिस पे मैंने टिक लगाया है। च कछु। कछु के 4 ऑप्शन है, कछुआ, कुछ, थोड़ा और ज़्यादा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आप बताइए? जी हाँ, दूसरा कुछ, इस पे मैंने टिक भी लगाया है। छ सबही, तो इसके 4 ऑप्शन है, पहला कभी, दूसरा जभी, तीसरा सभी और चौथा तभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? जी हाँ, तीसरा सभी। अब आते हैं ज की तरफ, ज प्रश्न की तरफ, जिसमें शब्द है सन्मान।
इसमें 4 ऑप्शन है, शमशान, समान, सम्मान और इज्जत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जी हाँ, तीसरा, सम्मान। तो अब आप अपना गृह कार्य सुनिए। आप अपने पाठ का ये पृष्ठ खोलिए, इसमें से क्वेश्चन लिखिए, जो ऊपर है पर्याय का सही निशान लगाइए, और अब उत्तर में सिर्फ आप क लिखिए और जो उत्तर है ना दूसरा गुण वो लिख दीजिए। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? पर्याय लिखिए, फिर क लिखिए क्योंकि क प्रश्न संख्या है, फिर उसका उत्तर लिखिए, 2 नंबर डालिए और गुण जिस पे मैंने टिक लगाया है। इसी तरह से आप बाकी प्रश्न और उसके उत्तर लिखिए और मुझे पिक्चर खींच के भेजिए। हर एक बच्चे को मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी मैं गृह कार्य दे रही हूँ वो ध्यान से करें, तो करके मुझे इसको भेजिए पिक्चर में, ठीक है? यही आपका गृह कार्य है। और अब मैं आपको अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन कराऊंगी। वो ग्रामर से भी हो सकता है या आपकी पाठ्यपुस्तिका से भी हो सकता है। तो ठीक है, अब मैं इसको यहीं पर विराम देती हूँ इस वीडियो को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।